Morning guys, hello. So I am Imanshi making this video. So in the previous video I have made introduction of polynomials. So in the last I have given homework, but I didn't get any answer from that. I don't know why are you not watching all the videos. Why are you not sharing it? Why are you not subscribing it? Why are you not hit the bell icon button? So this is a homework. I am again sharing this with you all. So give me the answer of this. The question is, write LP for linear polynomial, QP for quadratic polynomial, BP for biquadratic polynomial. 2x + 3 क्या है वो लिखना है इसके सामने. शॉर्ट फॉर्म में लिखो या फिर फुल फॉर्म में लिखो, मुझे नहीं पता. LP में लिखो या QP में लिखो या BP पे लिखो, ठीक है. चलो आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में से LP, BP और QP रहेगी, ठीक है. मुझे 3 चाहिए, आपको ये बताने हैं कि ये क्या है, LP है, BP है या QP है, ठीक है. सो येस गाइस, नाउ I will start the exercise 2.1. Before starting 2.1, I want to again you all want to say that please subscribe my channel, please hit the bell icon button, please like it, please share it, please comment it and ask your doubt. And if video is not clear, you can also write in the comment section. So in the previous video I have told you about types of polynomials on the base of degree. Now I will again tell you about types of polynomial on the basis of terms. Okay, let's get started. So types of polynomial on the basis of degree, on the basis of terms. Okay, so monomial. Number 1, types of polynomial on the base of terms is monomial. In the monomial having one term only. कितनी टर्म होती है इसमें? सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होती है. फॉर एग्जाम्पल P of x is equals to 5x square. If I will say you what is this type, which type of polynomial it is on the basis of degree. तो बेसिस ऑफ डिग्री के आप बोल दोगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. क्यों है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है. पर अगर मैं बोलती हूँ बेसिस ऑफ टर्म्स में बताओ ये कौन सा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे ये मोनोमियल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है. सेकेंड इज बाइनोमियल. बाइनोमियल पॉलिनोमियल कौन सी है? इसके पास होती है 2 टर्म्स, हैविंग 2 टर्म्स. Example P of x is equals to x square plus 3. ठीक है, ये कौन सी बाइनोमियल, ये कौन सा पॉलिनोमियल जिसके पास 2 टर्म होती है. फॉर एग्जाम्पल P of x is equals to x square plus 3 या बोल लो x plus 3. अब मैं बोलती हूँ कि ये बताओ ये कौन सा है. अब बताओ, मैं बोलती हूँ आपसे कि कौन सा है पॉलिनोमियल, तो आप बोलोगे ये वाला पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लेकिन अगर मैं बोलती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ, ये कौन सा था? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. लेकिन अगर मैं इसे बोलती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये कौन सा पॉलिनोमियल, तो आप बोलोगे ये है लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज एक्स इज हैविंग द डिग्री ऑफ 1. पर अभी आप इसे कोई पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते क्योंकि इसका कोफिशिएंट नहीं है. It is having no coefficient. ठीक है. So now next is trinomial. Having 3 terms. Okay. So अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ. P of x is equals to x square plus 5x plus 8. कितने टर्म है?
3 टर्म है, ये 3 टर्म है, यहाँ 2 टर्म थी या 1 टर्म थी। इससे समझ जाओ कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। अंडरस्टैंड। नाउ आई एम गिविंग अगेन एग्जाम होमवर्क, ओनली 2 होमवर्क, 2 क्वेश्चन देती हूँ बस इसके ऊपर, ठीक है। एक ये टॉपिक हो जाएगा और दूसरा टॉपिक के ऊपर। वैसे तो अभी आपके 4 टॉपिक्स करवाने हैं मुझे इसमें। 1 फर्स्ट ये होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड ग्राफ्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ग्राफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये 4 है, पर इसमें में से आपको 2 क्वेश्चन दे रही है, वो आपको करने हैं बस। तो फर्स्ट है आपका होमवर्क जो है क्वेश्चन 1, चेक विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज द फॉलोइंग। और ये पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स में बताना है आपको ये कौन सा है ये, ठीक है। कौन सा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, किस पे बताना है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स यानी कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ठीक है। 2x + 5x ना 8x² + 3x + 5 x³ + 2x + 9, ठीक है। ये बताना है अभी आपको, और इसमें भी कुछ नहीं, ठीक है। चलो इसका इन दिया मैंने, ठीक है। अब आपको कितने हैं, 2x + 5x, 8x² + 3x, x³ + 2x + 9, ठीक है। समझ आ गया होगा इतना। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। सो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, अब इसमें मैं बताऊंगी लेट p ऑफ x इज़ अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर p ऑफ x की हमने क्या करा है कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने बता दिया p ऑफ x क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि हम इस x को रिप्लेस कर देते एक रियल नंबर से, इफ़ x इज़ रिप्लेस्ड बाय अ रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ p of x is equals to p of a at x is equals to a। यानी कि जो p of x है इसकी जगह हम x को रिप्लेस करके कोई रियल नंबर लिख देते हैं। मैंने तो a रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो। p of x is equals to, आप ये रख सकते हो p of q, है ना, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। चलो अब इज इक्वल्स टू p of a एट x की वैल्यू क्या आ जाएगी अब a। अब इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं, ठीक है। एग्जांपल है p of x इज इक्वल्स टू x² + 2, x² + 2, ठीक है। अब एट x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। x क्या है, 2 है हमारा। अब p of 2, अब क्या करना है आपको, अब ये आपका सॉरी इसको 1 ले लेते चलो, ठीक है। हाँ तो अब p of 2 हो जाएगा, कैसे होएगा बताती हूँ, पहले ये सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पर क्या करा है मैंने यहाँ पर p of 2 क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 2 ले ली। आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। 2 की आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 3, 4, 5, 6 कुछ भी। 2 की पावर 4, ठीक है। हमने x की दे दी, x की जगह में क्या लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है। 2² + 1 इज इक्वल टू 4 + 1 + इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगी, पर अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक पे चलना है, यानी कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इट इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट बट इट इज़ डिफ़िकल्ट ऑल्सो फॉर यू ऑल।
सो नाउ दिस इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब ये थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पॉलिनॉमियल बिकम ज़ीरो इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। यानी कि एक ऐसा पॉलिनॉमियल जहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ जाती है ज़ीरो, उसे हम उस वैल्यू वेरिएबल की आ जाती है ज़ीरो वैल्यू, उसे हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। कैसे बोलते हैं, दो एग्जांपल के द्वारा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलो अब हम ले लेते हैं एग्जांपल 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x + 1, p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x + 1। आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब आपको एक ऐसे नंबर लेना है आपको कि आपको ये ज़ीरो आ जाए, आपको चेक करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा इनकी फैक्टर्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब चलो हमें नंबर ले लेते हैं हम, x इज़ इक्वल्स टू -1 करके आ जाएगा ना हमारा। हमने अज्यूम कर लिया छोटे छोटे नंबर्स के ऊपर, अगर बड़े नंबर के लिए चाहिए तो उसके लिए मैं ट्रिक एक नई वीडियो में लाऊंगी, ठीक है। चलो p ऑफ -1 इज़ इक्वल्स टू -1 + 1, तो ये कितना, माइनस प्लस माइनस ज़ीरो, ओके। देन नेक्स्ट इन द सेकेंड एग्जाम्पल, तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया है p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x + 2, ठीक है। अब इसका भी सिंपल है, इसका भी क्या होगा, x की वैल्यू क्या ले लेंगे, -2 + 2 इज़ इक्वल्स टू 0, डैट मीन्स -2 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल of p of x, okay। so -2 is the zeros of the polynomial of p of x, ठीक है। so yes, अब हमारा ये कंप्लीट। अब हम हमारा नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। क्लियर हो रहा होगा ना, नहीं क्लियर हो रहा है तो कमेंट सेक्शन पे लिख देना प्लीज़। नहीं क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ओके। नाउ ग्राफ्स ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब इसमें क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे पॉलिनॉमियल की ग्राफ में, ओके। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स की कलेक्शन होता है ग्राफ, दैट इज़ x, y, वेयर y इज़ इक्वल्स टू p ऑफ x। नाउ अब हम समझेंगे तीनों पॉलिनॉमियल के डिग्रीज़ के, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अब हम समझेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल विद 1 डिग्री, ओके। देन ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे ग्राफ्स ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल विद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री करेंगे, फिर 3, ओके। चलो अभी पहले 1 ही करते हैं। आपको इसके लिए क्या निकालना पड़ता है, एक ही, जब चलो अभी 2 ही पॉइंट्स निकाल लेते हैं हम, ठीक है। लेट p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x + 1, y इज़ इक्वल्स टू p ऑफ x। अभी मैंने लिखा था वेयर y इज़ इक्वल्स टू, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट्स x y, वेयर y इज़ इक्वल टू p ऑफ x। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल विद 1 डिग्री, लेट p ऑफ x इज़ इक्वल टू x + y, x + 1, y इज़ इक्वल टू p ऑफ x। यहाँ बताया था वो यहाँ लिख रही हूँ मैं, ठीक है। अब इसी द्वारा हमारा क्या हो जाएगा, जब ये इसके इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगा, इसके। तो y इज़ इक्वल्स टू x + 1, वेयर y इज़ इक्वल्स टू 1, सॉरी, वेयर x इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हमारी पहला पॉइंट आ जाएगा। देन अब हमारा x आ गया, ठीक है। लेट अब चलो हम x को 2 ले लेते हैं, x को ले लेते हैं 2, ठीक है। x को हमने ले लेते हैं 2। अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा 1 आ गया, फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट ले लिया हमने x + 2, x इज़ इक्वल्स टू 2, यानी कि y इज़ इक्वल्स टू 2 + 1, इसकी क्या थी, x + 1 थी, तो इसके अब हमने x की पोजीशन के लिए 2, तो हमने 2 + 1 लिख दिया। अब y इज़ इक्वल्स टू 3। अब हमारा ये दोनों क्लियर हो गया, हमारे 2 पॉइंट आ गए, ये दूसरा पॉइंट आ गया, यानी कि हमें पता चल गया x क्या है हमारा और y क्या है, ठीक है। तो हमारा x आ गया 1 और y आ गया 3,
इसी तरीके से आप कितने पॉइंट ले लो और उसको बना के देखो, आपका लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ऐसे बनता है पॉलिनोमियल का ग्राफ, ठीक है। चलो अब और पॉइंट ले लेते हैं। अब हम लेते हैं x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 + 1 तो 5, ठीक है। y इज इक्वल्स टू, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा 5y आ गया और 4x आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट हम कि अब हमने x2 लिया था पहले में, हमने क्या किया था, हमने x प्लस एक तो हमारी आई थी ग्राफ की पॉइंट्स आए थे हमारे, ठीक है। पहले आए थे हमारा x का 2 तो 3 आ गया था, सॉरी यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 आएगा, यहाँ 4 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर ऊपर 5 रखती हूँ तो 6 आ जाएगा। तो हमें पॉइंट्स मिल गए। अगर यकीन नहीं हो रहा है मैं करके दिखा देती हूँ कि कैसे आएगा, ठीक है। अब मैं ले लेती हूँ x को 5, ठीक है। अब x + 1 कर देंगे तो 5 + 1 यानी कि 6, x इज इक्वल्स टू 6 आ गया। सॉरी ये तो y आएगा क्योंकि हमने सॉरी दोबारा x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू x + 1, y इज इक्वल्स टू 5 + 1 इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6 आ गया। पॉइंट समझ आ गया। अब इसके ऊपर ग्राफ बनाते हैं। अब मैंने इतना बना ही लिया है, ठीक है। अब आपको मैं ये बताऊंगी कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। इसी वीडियो के अंदर ग्राफ भी बता देती हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आता ग्राफ बनाना, ठीक है, और आता है तो भी गुड, ठीक है। चलो अब हमने ये 4 डायरेक्शंस बना लिए, ठीक है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ऐसा समझ लो, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें पॉइंट्स लगाने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ लिखना पड़ेगा y डैश एंड y एक्सिस पूरा लिख देते हैं, ठीक है, y डैश, ठीक है। y या नेगेटिव भी लिख सकते हो, ठीक है, y पॉजिटिव भी लिख सकते हो, ठीक है। x डैश x एक्सिस ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको पॉइंट्स करने। तो आपको सबसे पहले कहाँ तक दे रखे हैं, x क्या दे रखा है 2, तो लिख लेती हूँ मैं। सो गाइज आई हैव मेड दिस, ओके। अब ये जो मैंने आपको बताया इसके अंदर ये मैं आपको तीनों ग्राफ्स बता देती हूँ कि तीनों ग्राफ्स कैसे बनते हैं, यानी कि कौन कौन से तीनों ग्राफ्स। लीनियर पॉलिनोमियल बता देती हूँ, और आपको बता देती हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड द थर्ड वन इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उन तीनों को बता देती हूँ कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ हम और जोड़ लेते हैं 6 और 7, ठीक है, एक और। चलो अब ये हमारा पूरा बन गया है। तो मैंने कुछ चेंजेस करे यहाँ पर, 3 और 4 ले दिए, ठीक है। 8 और 9 लिया मैंने, यहाँ पे 3 और 4 ले लिए, x को 3 ले लिया और y को 4 ले लिया, ठीक है। आगे हो गया मेरा आंसर। अब हम बनाते हैं हमारा ग्राफ। लेट्स स्टार्टेड। तो सबसे पहले जब आप ग्राफ बनाते हैं, मैं तो पेन यूज़ कर रही हूँ पर आप लोग पेंसिल यूज़ करोगे। मैंने ग्राफ बनाया पेंसिल से, ये नहीं कि अब आप इसे उससे कर दोगे, ठीक है। आपको भी पेंसिल से करना है जब पूरा पेंसिल से कर रहे हो, ठीक है। अब क्या करना है आपको पॉइंट दे रखा है, x 2 दे रखा है और y 3 दे रखा है। सबसे पहले मार्क करो, बनाओ, ड्राइंग मत करो एकदम। सबसे पहले पॉइंट बनाओ सिर्फ। x क्या है 2 और y क्या है 3। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कट टू x एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जहाँ पर x एक्सिस को सिर्फ एक बार ही कट करा जाए उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसका मुझे पॉइंट बनाना है। सो अब देखो ये मैंने 2 बताया था आपको, 2x एक्सिस है और y 3 है। चलो अब इसे बनाते हैं। पॉइंट चाहे पेन से एक पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है। तो चलो ये आपका